नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपको मेरे हाथों में दो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कंपोनेंट कौन से हैं? चलिए, मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो बता दूं। ये जो पहला आपको ब्लू कलर का कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये है हमारा वेरिएस्टर। ओके, और ये जो सेकेंड कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है वो है थर्मिस्टर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वेरिएस्टर क्या है, क्या काम करता है, सर्किट में कैसे लगाया जाता है, उसका मेन मकसद क्या है लगाना, और थर्मिस्टर क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है, उसका क्या मकसद है लगाना। तो चलिए दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है थर्मिस्टर और वेरिएस्टर के बारे में। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ दोनों के डिफरेंस भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं वेरिएस्टर और थर्मिस्टर को। सबसे पहले बात करें वेरिएस्टर की। व्हाट इज वेरिएस्टर? तो वेरिएस्टर जो है वो दिखने में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है या रेड कलर का जो कंपोनेंट है, कभी कभी येलो कंपोनेंट भी रहता है। तो ये है हमारा एमओवी, जिसको हम लोग वेरिएस्टर के नाम से पहचानते हैं या एमओवी के नाम से पहचानते हैं। उसका ही दूसरा नाम है एमओवी। ये जो एमओवी है वो कहाँ कहाँ पे लगता है? तो हमारी एसएमपीएस की सर्किट हो गई, इन्वर्टर की सर्किट हो गई, टीवी एलईडी टीवीज की हो गई, एयर कंडीशन की हो गई, या सोलर इन्वर्टर हो गया, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस हो गया। ऐसे बहुत जनरली 99.99% सभी अच्छी सर्किट या महंगी जो कंपोनेंट रहती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें आपको एमओवी देखने ही मिलेगा, यानी कि वेरिएस्टर देखने मिलेगा ही मिलेगा। ये एमओवी जो रहता है उसके अलग अलग प्रकार रहता है या अलग अलग कलर्स रहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सारे एमओवी के ही अलग अलग कलर है। तो बेसिकली ये जो वेरिएस्टर का मतलब होता है वेरी करने वाला रजिस्टर, यानी कि रजिस्टेंस जिसकी इक्वल नहीं, सेम नहीं रहेगा, वो किसी और पे डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पे डिपेंड करेगा। इसका मेन काम ही है ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। कैसे क्या हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या हो गया, प्राइमरी पर्पस क्या है इसका? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना। कैसे? तो रेजिस्टेंस को वेरी करके। इतना क्लियर है। और एमओवी का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। ये वेरिएस्टर ही है। ओके, सो इसको सर्किट में पहले तो कैसे लगाया जाता है? तो सर्किट में आमतौर पे इसको पैरेलली लगाया जाता है। पैरेलली का मतलब क्या है? मतलब ये समझो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन है फेज और न्यूट्रल की, उन दोनों के बीच में आपको एमओवी लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। या तो आपका फेज और ग्राउंड के साथ में अटैच रहता है। अगर आपका समझो ट्रांजिस्टर या ट्राइग या आईजीबीटीज वगैरह जो उसका जो स्विचिंग प्रोटेक्शन के लिए एमओवीज लगाए जाते हैं, या समझो रिले कॉन्टेक्टर्स है उसके आर्किंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एमओवीज लगाते हैं। वैसे बहुत सारी जगह पे एमओवीज को लगाया जाता है। तो एमओवीज का मेन मकसद क्या है कि अगर जब भी नॉर्मल वोल्टेज है ना, तो कुछ नहीं, ये अपने हिसाब से काम करते रहेगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, थोड़ा सा सर्किट में आपको ड्रॉपिंग होगा, लेकिन सर्किट का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्सेस करंट या वोल्टेज आ गया, तो ये सर्क से मतलब उस एक्सेस वोल्टेज से हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। तो यही उसका मेन मकसद है। यानी कि वोल्टेज स्पाइक बोलते हैं ना हम लोग, कुछ ही सेकंड के लिए एकदम ज्यादा वोल्टेज आ जाना, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देने का काम एमओवी करता है। एमओवी के अंदर आप देखोगे तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड के ग्रेन्स डाले रहते हैं, और इस तरीके से उसका पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है। लेकिन जो मेन मकसद है ये उसका वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करता है उसको समझना है। तो वेरिएस्टर का वर्किंग प्रोसेस समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, सीसीटीवी, ईवी व्हीकल रिपेयरिंग, फिर प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके अलावा हमारे पास बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग, वैसे बहुत सारे कोर्सेस है। लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। और अभी हम लोग नया कोर्स चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का, ये 15 जुलाई से चालू होने वाला है। तो आपको अधिक जानकारी चाहिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे या जो आपके पास आईफोन है तो iOS एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी ये वेरिएस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि वेरिएस्टर कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, समझो ये नॉर्मल वोल्टेज है, तो आपका रेजिस्टेंस जो रहता है वो हाई रहता है और बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी सर्किट में कोई असर नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज सर्ग आ गया, देखिए ये हाई वोल्टेज सर्ग है, इतना नॉर्मल है, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा आ गया, फिर धीरे धीरे स्लो भी हो गया। तो जो हाई वोल्टेज जो सर्ग आया ना, उसको क्या कर दिया, वो ग्राउंड कर देगा। ये वेरिएस्टर क्या करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, जिसके जरिए वोल्टेज को लिमिट करके आपकी सर्किट प्रोटेक्टेड रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इतना बड़ा आ रहा था स्पाइक, उसको कम करके, उसको प्रोटेक्ट करके, एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड कर दिया, हमारी सर्किट को प्रोटेक्टेड रखा। यही उसका मेन काम है। लेकिन अगर समझो ये अच्छा क्वालिटी का वेरिएस्टर है तो खुद फटेगा नहीं, वो नॉर्मल फिर बिहेव करने लगा है, जैसे पहले बिहेव करता था सर्ज के बाद, वैसे नॉर्मल रेगुलेटर बिहेव करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका वेरिएस्टर खुद जल जाएगा, लेकिन आपकी सर्किट प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ऐसा होता है बहुत सारी जगह पे। तो ये है हमारा वेरिएस्टर का काम। दिखने में कुछ इस टाइप में रहता है, उसका सिंबल भी आप देख सकते हैं कैसा है। उसके कुछ एडवांटेजेस है कि ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अभी वोल्टेज सर कुछ ही सेकंड्स का आएगा, लेकिन वो सेकंड में अपने आप को ढालना, उतने में वो काम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ज़्यादा कीमत भी में इनएक्सपेंसिव है, खाली 2 ही टर्मिनल है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और करंट हाई सर्ज प्रोटेक्शन, यानी कि हाई करंट को भी वो प्रोटेक्ट कर सकता है, और आपको दूसरी कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको खुद को कंट्रोल करवाने के लिए। ये उसकी खासियत है। लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेजेस आप देखोगे तो ये धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है ना, अगर एक बार सर्ज आया ठीक है, 2 बार सर्ज आया ठीक है, तीसरी बार ये खुद को उड़ा देगा, उसकी लिमिटेशंस कम होने लगती है। या बहुत ज़्यादा बार ओवर वोल्टेज आ रहा है, कंटिन्यूस ओवर वोल्टेज आ रहा है, तो ये खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर कुछ सेकंड का रहेगा तो प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कंटिन्यूस आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये उसके डिसएडवांटेजेस माने जाएंगे। तो ये हमारे है वेरिएस्टर। दूसरा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो रहता है ये दिखने में आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो ना काले कलर का दिख रहा है या येलो कलर का दिख रहा है, ये सारे थर्मिस्टर है। उसके अंदर ग्रीन कलर भी आता है, काला भी आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन थर्मिस्टर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे कलर्स है उसमें, व्हाइट कलर भी आता है, येलो भी आता है, ग्रे भी आता है, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, ब्लैक भी आता है, ब्राउन आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है, पर्पल आता है, वैसे अलग अलग रहता है। लेकिन ये जो है ना थर्मिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर ही है लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। ओके, ये टेम्परेचर के ऊपर ये अपने रेजिस्टेंस को वेरी करता है। ओके, इसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर समाने की क्षमता रहती है। जैसे नॉर्मल अगर रजिस्टर रहेगा ना, वो ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलने की इसकी ताकत है। इसको सर्किट में कैसा लगता है, जनरली सीरीज में लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी है, ये हमारा जो भी कंपोनेंट है, और बीच में आप थर्मिस्टर देख सकते हैं। तो ये इसको सीरीज में लगाया था। हमारा एमओवी जो लगता था वो पैरेलल लगता था, ये सीरीज में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके 2 प्रकार है, एक रहता है एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे लगता है, तो जैसे कि टेम्परेचर सेंसिंग कोई डिवाइस हो गया, या जो बैटरी बनाते हैं हम लोग लिथियम आयन बैटरीज, उसके अंदर आपको एनटीसी लगा दिखाई देगा, या डिजिटल थर्मोमीटर्स आएंगे, या जहाँ पे करंट लिमिटेशन का पावर का चेक करना रहेगा, वहाँ पे आप एनटीसी को देख सकते हैं। दूसरा आता है पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल कोएफिशिएंट। इसका इस्तेमाल मोटर की प्रोटेक्शन के लिए, फिर ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए, हीटर कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ रेगुलेटर हीटर रहेगा, वहां पे इसका यूज आप देख सकते हैं पीटीसी का। एनटीसी कुछ दिखने में इस टाइप में रहता है, आप देख सकते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका काम है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ना टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप कर्व देखो, ये टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस कम होगा कभी जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये सर्किट में इस तरीके से लगाई जाती है, आप देख सकते हैं सीरीज में लगाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा एनटीसी है, ये बहुत सारी जगह पे यूज किया है। ज्यादातर जो कंपोनेंट्स आप देखोगे सर्किट्स में वो एनटीसी से ही प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा उसका भाई जैसे मैंने बताया पीटीसी, आमतौर पे येलो कलर में आपको देखने मिलेगा, उसका भी कनेक्शन सेम होता है, लेकिन वर्किंग इसका अलग है। इसका वर्किंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम। सिंपल तरीका, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहां पे उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस ज्यादा। सिंपल नियम, दोनों में समझ में आया, कहां क्या पे इस्तेमाल किया जाता है वो भी समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोग ज़्यादातर एनटीसी यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको पीटीसी भी देखने मिल जाएगा। इसके कुछ एडवांटेज क्या है, एक तो सेंसिटिविटी अपन को अच्छी मिलती है, बहुत ही स्मॉल साइज है, ये जो है ना फास्ट रिस्पॉन्स भी करता है, बहुत कम कॉस्टिंग में आता है और ज़्यादातर एक्यूरेट रहता है। लेकिन उसके लिमिटेशन है कि नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है, इसका लीनियर रिस्पॉन्स नहीं है, नॉन लीनियर है। इसमें जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अगर एक्सटर्नल लगा तो जाहिर सी वजह कि बड़े बड़े टेम्परेचर को भी हैंडल है, लेकिन इसकी थोड़ी लिमिटेशंस है। इसका सेल्फ हिटिंग भी होता है जिससे हमें एक्यूरेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको कोलैबोरेट करने में, यानी कि इसका परफेक्ट इसी टेम्परेचर पे ये होना चाहिए, वो कोलैबोरेशन में बहुत दिक्कतें आती है। तो ये उसकी लिमिटेशंस आप मान सकते हो। अभी समझ में आपको वेरिएस्टर और थर्मिस्टर क्या है। तो वेरिएस्टर एक वोल्टेज सेंसिंग का काम करता है और थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसिंग का काम करता है। वेरिएस्टर जनरली सर्ज प्रोटेक्शन करता है और वो टेम्परेचर से मॉनिटरिंग करता है। टेम्परेचर से अगर कोई चीज को ऑपरेट करवानी है तो थर्मिस्टर लगाते हैं। जनरली वेरिएस्टर एसी सप्लाई में लगाया जाता है, मतलब एसी सप्लाई जहां से शुरुआत होती है वहां पे आपको लगाने में देखने मिलेगा, और थर्मिस्टर जनरली सेंसर्स या पावर इक्विपमेंट्स में आपको देखने मिलेगा। ये हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है और ये हाई करंट से, जनरली हमें इरिश करंट बोलते हैं हम लोग उसको, उससे हमें प्रोटेक्शन करता है थर्मिस्टर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आई थिंक दोस्तों अभी आपको समझ में आ रहेगा, आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन रहेगा वेरिएस्टर और थर्मिस्टर के बीच में वो क्लियर हो गया रहेगा। यह तरह के अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या एप्लीकेशन iOS एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसे खाली मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा, तो ज़रूर वापस से विजिट कीजिए निकित शाह प्लस चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को।